हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के बलिया में गोलीकांड में सीएम योगी का कड़ा एक्शन। एसडीएम और सीओ समेत मौके पर मौजूद रहे सभी पुलिस वाले सस्पेंड। आरोपी धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। बलिया गोलीकांड के 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उन पर केस दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी अब तक किसी की नहीं। डीआईजी आजमगढ़ से लापरवाही पर रिपोर्ट मांगी गई। बलिया में कल बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह ने 500 लोगों की भीड़ पर चलाई गोलियां। एक की हुई मौत। तब एसडीएम सीओ समेत पुलिस वहां मौजूद थी। गोरखपुर में बुजुर्ग महिला और 14 साल की नाती की घर में गला रेतकर हत्या। पति से विवाद के बाद अलग रह रही थी महिला, 3 दिन पहले ही समझौते के तहत घर आई थी। 36 लाख बड़ी पीएम मोदी की संपत्ति, जबकि गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति में आई कमी। मंत्रियों के साथ पीएम के लिए भी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है। इसी के तहत ये जानकारी सामने आई। पीएम मोदी के दिए ब्यौरे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 30 जून 2020 को बढ़कर 2 करोड़ 85 लाख हुई। अमित शाह की घोषित संपत्ति 28 करोड़ 63 लाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संपत्ति करीब पिछले साल जितनी ही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के सख्त निर्देश जारी। 15 मार्च तक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वाले जनरेटर पर बैन। नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के टोल प्लाजा पर भी किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया। टोल प्लाजा से गुजरने वाले किसी वाहन की पर्ची नहीं कटने दे रहे हैं किसान। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राजनीति जारी। संजय राउत अब राज्यपाल पर हमला करते हुए बोले, हिंदुत्व हमारे मन में, लेकिन देश सेकुलर से ही चलता है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का राहुल परवार कहा, जिनके डीएनए में जहांगीर, उन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातनी संस्कृति से मोहब्बत क्यों होगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बरेली में राष्ट्रवाद की परिभाषा जनता को समझाते दिखे। कहा, राष्ट्रवाद मंदिर बनाने से नहीं बनता, मंदिर तोड़कर कहीं और भी बना दोगे, सबसे ऊपर होती है देश की रक्षा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मोहन नरेंद्र गिरी का मथुरा में ऐलान, बोले श्री राम जन्मभूमि मुक्त हुई, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवाना है, इस पर बने गुंबद का कलंक मिटाना है। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता और विधायक अतुल भातखलकर की उद्धव सरकार को चिट्ठी। मदरसों को सरकारी आर्थिक मदद फौरन बंद करने की मांग की। बीजेपी ने उद्धव सरकार से महाराष्ट्र के सभी मदरसों की जांच करवाने की भी मांग की। कहा, पता लगाएं कि मदरसों में बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने असम में सभी सरकारी मदरसे बंद करने के फैसले का समर्थन किया। बोले, मुस्लिम समाज के बच्चों को भी हाईटेक बनने का हक। असम में बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल सरकार नवंबर से सभी सरकारी मदरसों को स्कूल में बदलने वाली है। असम में 600 से ज्यादा सरकारी मदरसे। कुंभ वाले ट्वीट पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज की एबीपी न्यूज पर सफाई। बोले, ट्वीट में मेरे निजी विचार, राहुल, प्रियंका और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। उदित राज ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिर कुंभ वाला ट्वीट शेयर किया। लिखा, ट्वीट बहाल कर रहा हूं, संवाद को तैयार। अंबेडकर मानते थे राजनीति और धर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। उदित राज के इस विवादित ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, यही है गांधी परिवार की सच्चाई, इसलिए दुनिया कहती है राहुल प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का उदित राज की टिप्पणी पर निशाना। कहा, कुछ लोगों के पास विकास के लिए विचार और इच्छाएं हैं ही नहीं। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, प्रियंका और कांग्रेस जवाब दें कि सरकार को कुंभ पर खर्च करना चाहिए या नहीं। कुंभ पर खर्च करने का हमें गर्व, अगली बार और भव्य होगा कुंभ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, उदित राज से कांग्रेस कहलवाती है ऐसी बातें, राहुल शिव पूजा का दिखावा करते हैं, फिर कुंभ में ऐसे विचार रखते हैं। अयोध्या के साधु संतों का उदित राज के कुंभ वाले बयान पर कड़ा ऐतराज। उदित राज के बयान को मूर्खता से भरा और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उदित राज के उस ट्वीट पर भी हो रहा है विवाद, जिसमें उन्होंने लिखा, यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने चाहिए थे। बाद में ट्वीट डिलीट किया था। फिल्म नरेंद्र मोदी के को प्रोड्यूसर अमित वाधवानी को मिल रही जान से मारने की धमकी। शिकायत के बाद पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, जांच में जुटी।
मुंबई में दिन दहाड़े व्यापारी को अगवा करने के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी पिछले साल शिरडी से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ चुका है। एमपी के जबलपुर में एक गांव में खेत के बीच आसमान से गिरा बम। पास में हथियारों की फैक्ट्री में टेस्टिंग चल रही थी, जिससे गलती से यहां हवा में छूटा बम। राजस्थान के भरतपुर में एक शख्स की जेब में रखे मोबाइल फोन में हुआ धमाका, जिससे युवक बुरी तरह से झुलसा। यूपी के बाराबंकी में 18 साल की दलित युवती से गैंगरेप। धान के खेत से हाथ बंधे हुए शव मिला। 4 लोगों से हिरासत में पूछताछ। लखनऊ में पति पर चलती बाइक से अपनी पत्नी को गिराकर हत्या का लगा आरोप। महिला के परिवार का आरोप पैसों की डिमांड हो रही थी। पुलिस सच तलाश रही है। यूपी के मथुरा में बदमाशों के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर आरोपी को हिरासत से छुड़ाया। पुलिस से खींचतान का वीडियो हुआ वायरल। 10 के खिलाफ केस दर्ज। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में महिला ने बाढ़ के बीच बच्ची को जन्म दिया। 3 दिन तक गांव पानी में घिरा रहा। चारपाई पर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। बॉलीवुड पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। कहा, बॉलीवुड की बदनामी दुखद, इसे खत्म करने या कहीं और ले जाने की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर को 3 महीने की जेल। 2012 में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला। अमरावती कोर्ट ने सजा सुनाई। अभिनेता विवेक ओबरॉय के मुंबई वाले घर पर बेंगलुरु पुलिस की छापेमारी। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स केस में विवेक के साले आदित्य अल्वा के शामिल होने का शक। अल्वा को खोजने आई थी पुलिस। मुंबई के धारावी में ड्रग पेडलर 2.5 करोड़ के हेरोइन के साथ गिरफ्तार। एनसीबी ने नशे के खिलाफ देश भर में छेड़ा है अभियान। अलग अलग शहरों के 8 बड़े आरोपी गिरफ्तार।